आप दो तरीके सीख चुके हैं, जज़ब की नोयत सीखे हैं और दो जो मसाल के अज्जा ज़रबी के तरीके से हल करना सीखे हैं। और एक आपको मैं दो तरीके सिखाऊंगा जिसमें दो मिसालें हल कराऊंगा। तकरीबन उसी के तहत आपको एग्जाम में 2 मार्क्स का सवाल कंपलसरी आएगा। अभी देखिए, ज़ाबिते की मदद से हल कीजिए या फार्मूले की मदद से हल कीजिए। अगर ऐसे सवाल अगर आ जाए, नंबर यही रहना बोली कंडीशन नहीं है, तरीका तो यही रहेगा। सबसे पहले ये सवाल जो दिया है इसके नीचे इसके मियारी शक्ल को लिखना चाहिए। ax की दूसरी कुवत जमा bx जमा c बराबर है सिफर के। सबसे पहले a b c की कीमतों को हम यहाँ पे दर्ज करना है। a b और c। a यानी x की दूसरी कुवत का अददी सर है, या x की दूसरी कुवत का अददी सर क्या है, 1 है। यहाँ a की कीमत 1 है। इसके बाद b की कीमत यहाँ पर नफी 3 है, यानी x का अददी सर b है, इसलिए यहाँ पर सवाल में x की कीमत क्या है, x का अददी सर नफी 3 दिया गया है और c के मकाम पर नफी 4 है। अगर आपको ज़ाबिता याद रखना है, ज़ाबिते की मदद से हल कीजिए बोल के दिया जाए, तो ये ज़ाबिता आपको याद रखने के लिए या प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। x मसावी है नफी b जमा नफी जज़रुल मुरब्बा b की दूसरी कुवत नफी 4ac नसब नुमा में 2a। ज़ाबिते की मदद से हल कीजिए अगर सवाल आ जाए तो ज़ाबिता आपको याद रखना है। क्या है ज़ाबिता? x मसावी है नफी b जमा नफी जज़रुल मुरब्बा b की दूसरी कुवत नफी 4ac बटा 2a। तो सबसे पहले नफी का नफी, ये नफी जैसे है सेम ज़ाबिते का नफी ले लेंगे और b की कीमत क्या है, नफी 3 है, इसलिए हम यहाँ पे नफी 3 ले लेंगे। ज़ाबिते का नफी पहले लेना चाहिए और b की कीमत बाद में देखना है। b की कीमत नफी 3 और ब्रैकेट में ले लेना। ये जमा नफी का जमा नफी जज़रुल मुरब्बा का जज़रुल मुरब्बा b की दूसरी कुवत यानी नफी 3 की दूसरी कुवत। उसके बाद नफी का नफी 4 का 4 ज़रब a की कीमत 1 है, यहाँ पर 1 ज़रब c की कीमत नफी 4 है, यहाँ पे नफी 4। उसके बाद नसब नुमा में ये 2 का 2 ज़रब a की कीमत 1 है, यहाँ पे 1 लेना चाहिए। इधर भी नफी है, इधर भी नफी है। नफी को नफी से ज़रब देने पर जमा, यानी जमा 3 जमा नफी का जमा नफी जज़रुल मुरब्बा। नफी 3 का मुरब्बा 9 होता है, यानी नफी 3 को नफी 3 से ज़रब देना। नफी नफी जमा 3 3 9। उसके बाद यहाँ पर भी नफी है और यहाँ पर भी नफी है। नफी को नफी से ज़रब देने पर जमा। उसके बाद 4 1 4 4 चुक 16। पहले क्या करना है, अलामतों को ज़रब देना चाहिए। यहाँ भी नफी है और यहाँ भी नफी है। नफी को नफी से ज़रब देने पर जमा 4 1 4 4 चुक 16। नसब नुमा में 2 1 2। उसके बाद ये 3 का 3 जमा नफी का जमा नफी जज़रुल मुरब्बा। 16 में 9 को जमा करना चाहिए। 9 जमा 16 25 होते हैं। उसके बाद नसब नुमा में 2 का 2। ये 3 का 3 जमा नफी का जमा नफी जज़रुल मुरब्बा का जज़रुल मुरब्बा। 9 में 16 को जमा करने पर 25 होते हैं। नसब नुमा में 2 का 2। उसके बाद इतना ही करने के बाद अभी आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले याद रखना ये 3 का 3 जमा नफी का जमा नफी 25 मुरब्बा है किसका, 5 का। नसब नुमा में 2 का 2। ये 3 का 3 जमा नफी का जमा नफी 25 मुरब्बा अदद है किसका, 5 का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 ले लेंगे। नसब नुमा में ये 2 का 2। सबसे पहले एक जमा और एक नफी रुकन रखते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 3 जमा 5 बटे 2। उसके बाद 3 नफी 5 बटे 2, यानी एक मरतबा जमा की अलामत लेना और एक मरतबा नफी की अलामत लेना, क्योंकि जमा नफी है। उसके बाद 3 में 5 मिलाए तो 8 होते हैं, 8 बटे 2। और 5 में से 3 को निकालना चाहिए, क्योंकि बड़ी अदद में से छोटी अदद को निकालना चाहिए। नफी 5 में से 3 को निकालने पर नफी 2 नसब नुमा में 2 का 2, यानी 2 1 2 2 4 8 2 1 2 2 1 2, यानी यहाँ पर 8 को हम 2 से तकसीम करने पर हमारी बचत क्या होगी, 4 हो गई, इसलिए x मसावी है 4 हो गया। उसके बाद नफी 2 को जमा 2 से तकसीम करने पर नफी तकसीम जमा बराबर नफी होता है। नफी तकसीम जमा बराबर नफी होता है, इसलिए x बराबर नफी 2 को जमा 2 से तकसीम करने पर नफी
1 आता है, लिहाजा x की कीमत एक x बराबर 4, दूसरा x की कीमत नफी 1 होती है। अगर फार्मूले की मदद से हल करो बोल के अगर सवाल आ जाए तो 2 मार्क्स के लिए आप इस तरह से हल करना चाहिए। शुक्रिया। मैंने आपको बता चुका हूं मैं कि जाबिती की मदद से हल करो बोल के आएगा, या मुरब्बी जाबिती की मदद से 2 दर्जे मसावत हल कीजिए, या ये अल्फाज को कैसे चेंज करके दिया जाएगा, फार्मूले की मदद से हल कीजिए। तीनों के मानी एक ही हैं, आप कंफ्यूजन ना हो। अगर ऐसे सवाल जाबिती की मदद से आए तो भी सेम हल करना, फार्मूले की मदद से आए तो भी सेम हल करना, और मुरब्बी जाबिती की तरीके से हल कीजिए बोल के आए तो भी सेम हल करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए a की कीमत और b की कीमत और c की कीमत का हमें मौज़ना करना है। सबसे पहले यहाँ पर इसका मियारी शक्ल लिखना चाहिए, ax के दूसरी को जमा bx जमा c बराबर 0। a के मकाम पर क्या है, 2 है, और b के मकाम पर नफी 7 है, और c के मकाम पर जमा 3 है। तो जाबित आपको लिखना है x मसावी है नफी b जमा नफी जज़र मुरब्बा, b की दूसरी कुत नफी 4ac बटे 2a। इस जाबित आप भूलना नहीं चाहिए, आप कंफ्यूजन ना कर लें, क्योंकि जज़र की नीयत में भी इस तरह से जाबित है, डेल्टा मसावी b की दूसरी कुत नफी 4ac, वहां पे नसब नमा में 2a नहीं है, वो कंफ्यूजन करके आप अगर वो जाबिता लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए जाबिती की मदद से हल करो तो यही तरीका हल करना, जज़र की नीयत के लिए जो तरीका आपको सिखाया वही तरीके से हल करना चाहिए। सबसे पहले अब देखिए ये नफी जाबिते का नफी और b के मकाम पर क्या है, नफी 7 है, वो ब्रैकेट में ले लेना नफी 7। उसके बाद ये जमा नफी का जमा नफी जज़र मुरब्बे का जज़र मुरब्बा, b की दूसरी कुत यानी नफी 7 की दूसरी कुत। उसके बाद नफी का नफी 4 का 4 ज़रब a की कीमत 2 है, ना 2 ले लो। उसके बाद c की कीमत क्या है, यहाँ पे 3 है, 3 का 3 नसब नुमा में, और एक जाबिते का 2 का 2 ज़रब a की कीमत क्या है, 2 है। अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर भी नफी है, ब्रैकेट के अंदर भी नफी है, यानी नफी को नफी से दरब देना, नफी ज़रब नफी जमा 7 का 7 जमा नफी का जमा नफी जज़र मुरब्बा, नफी 7 का मुरब्बा यानी नफी 7 को नफी 7 से दरब देना, नफी नफी जमा 7 7 49। इसका मतलब ये हुआ नफी 7 का मुरब्बा जमा 49 होता है। उसके बाद नफी का नफी 4 दूनी 8 8 3 8 को 3 मरतबा दरब देना यानी 24 होता है, 4 दूनी 8 8 3 24, नफी ज़रब जमा नफी 4 दूनी 8 8 3 24, नसब नुमा में 2 को 2 मरतबा ज़रब देना यानी 2 दूनी 4 होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये 7 का 7 जमा नफी का जमा नफी जज़र मुरब्बा, 49 में से 24 को तफरीक करने पर 5 बचते हैं, कितने बचते हैं, 25 बचते हैं। 49 में से 24 को तफरीक करने पर 25 बचते हैं, नसब नुमा में 4 का 4। उसके बाद ये 7 का 7 जमा नफी का जमा नफी, ये 25 मुरब्बा है किसका, 5 का, नसब नुमा में 4 का 4। उसके बाद x मसावी है 7 का 7 जमा 5 बटे 4। उसके बाद x मसावी है 7 नफी 5 बटे 4। 7 में 5 को जमा करने पर 12 होते हैं, 7 जमा 5 12 होते हैं, 12 बटे 4। उसके बाद 7 में से 5 को निकालने पर 2 बचते हैं, 2 बटे 4। ये देखिए जमा नफी की अलामत होने की वजह से एक मर्तबा हमने जमा ले लिए और एक मर्तबा नफी ले लिए। ये 7 का 7 ये 5 का 5 नसब नुमा में 4 का 4 सेम एज इट इज लेना चाहिए। 7 में 5 मिलाने पर 12 होते हैं, नसब नुमा में 4 का 4। 7 में से 5 को तफरीक करने पर 2 बचते हैं, बटे 4 का 4। अब यहाँ पे 4 1 4 4 3 12, 2 1 2 2 दूनी 4, 2 1 2 2 दूनी 4, 4 1 4 4 3 12। इसका मतलब ये हुआ एक हमारी x की कीमत 3 आ गई, इसलिए x मसावी है 3, और एक x की कीमत क्या आ गई, x मसावी है 1/2 आ गई। अगर आप एग्जाम में ये तरीके से हल करेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। शुक्रिया। दो दर्जे मसावत में बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम मिसाल तकमीली मुरब्बा के तरीके से हल कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मिसाल है जिसको हम
ये सवाल जो है तकमीली मुरब्बा की मदद से हल कीजिए, मुरब्बे को मुकम्मल करके हल कीजिए, या इंग्लिश वन के हिसाब से अगर उनको सवाल आ जाए तो कैसे रहेगा, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब सबसे पहले इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए, पहले इसको तरतीब से जोड़ लेना चाहिए। सवाल जैसे दिया गया है, हल करने का तरीका x की दूसरी कुव्वत, उसके बाद नफी 4x का 4x मसावी है नफी 13 के अरकान की मुंतकिली पर जमा 13 होता है। इतना होने के बाद आप तो बेहतर जानते हैं मुरब्बे को मुकम्मल करना, तो यहाँ पर a की दूसरी कुव्वत नफी 2ab दिया गया है। अब हमें b की दूसरी कुव्वत की कीमत चाहिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सबसे पहले x की दूसरी कुव्वत नफी 4x है, वो कौन सा अदद है जिसको हम जमा करने पर एक मुरब्बा बन जाता है। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जमा 4 ले लेता हूँ, यानी एक किस तरह से यहाँ पे एक मुरब्बा बन जाता है, यानी x नफी 2 की ब्रैकेट की दूसरी कुव्वत की यहाँ पर ये मियारी शक्ल है। तो x नफी 2 को हम अगर फैलाएंगे तो उसका हम यहाँ जनरल फॉर्म क्या हासिल होता है, x की दूसरी कुव्वत नफी 4x जमा 4। कैसे, यहाँ पर जाबिती की मदद से आप मौज़ना कर सकते हैं। a नफी b ब्रैकेट की दूसरी कुव्वत बराबर है a की दूसरी कुव्वत नफी 2ab जमा b की दूसरी कुव्वत। ये इतना सब मैं क्यों हल कर रहा हूँ, क्योंकि आपके समझ में आ जाए। सबसे पहले a के मकाम पर x है, नफी का नफी, यहाँ पे b है, b के मकाम पर क्या है 2 है, तो ये 2 की दूसरी कुव्वत बराबर a की दूसरी कुव्वत यानी x की दूसरी कुव्वत, नफी 2 का 2 ज़रब a के मकाम पर x है और b के मकाम पर 2 है, जमा b के मकाम पर 2 है, 2 की दूसरी कुव्वत। उसके बाद x की दूसरी कुव्वत का दूसरी कुव्वत नफी 2 दूनी 4, 4 ज़रब x 4x, जमा 2 का मुरब्बा क्या होता है 4 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ सवाल में जो दिया गया है x की दूसरी कुव्वत नफी 4x दिया गया है। अब हमें वो कौन सा अदद है जिसको जमा करने पर मुरब्बा अदद बन जाए, तो इसलिए हम यहाँ पे एक अदद हमें क्या हासिल कर चुके हैं जो जमा 4 है। हम क्या करेंगे, दोनों जानिब जमा 4 को जमा करने पर कैसे, x की दूसरी कुव्वत नफी 4x का 4x जमा 4 मसावी है ये 13 का 13, जब हम जमा 4 यहाँ लिए हैं तो यहाँ पर भी जमा 4 लेना चाहिए। तो कंडीशन के हिसाब से दोनों जानिब जमा 4 को जमा करने पर, तो सबसे पहले ये जो है मियारी शक्ल है, इसकी मुख्तसर तरीन सूरत क्या होती है, x नफी 2 की ब्रैकेट की दूसरी कुव्वत, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे इस तरह से हल करा दिया था, मसावी ये 13 में जमा 4 मिलाने पर 17 होते हैं। अब उसके बाद दोनों जानिब मुरब्बा लेने पर कैसे ले लेंगे, यहाँ पर x नफी 2 ब्रैकेट की दूसरी कुव्वत, यहाँ पर जज़्र मुरब्बा मसावी है जमा नफी जज़्र मुरब्बा 17। अभी कुव्वत और ये जज़र तकसीम होता है, क्या बच गया यहाँ पे x नफी 2 मसावी है। हाँ, यहाँ पर सबसे पहले आप चाहे तो एक ही मरतबा जमा ले सकते हैं या जमा नफी ले सकते हैं। मैं अभी चाहता हूँ कि यहाँ पे जमा जज़र 17 का 17 ले लो। ये x नफी 2 का x नफी 2 मसावी का मसावी, ये जमा जज़र 17 का 17। अब हमें x की कीमत को मालूम करना है, इसलिए x मसावी है नफी 2 के अरकान की तब्दीली पर क्या होता है, जमा 2 होता है। तो मैं यहाँ पे अलामत जमा नफी लिया था, और चाहे तो आप जमा नफी लेके हल कर सकते हैं या फिर और भी दूसरा तरीका भी कर सकते हैं। जैसे कि ये इजी हो जाए तो तरीका इस्तेमाल कर लो। कैसे, सबसे पहले देखिए गौर से, यहाँ पे और एक मतलब आपको बता देता हूँ मैं, x नफी 2 ब्रैकेट की दूसरी कुव्वत कैसे आ गया, a यहाँ पे इसकी मुख्तसर तरीन सूरत ये है 13 में जमा 4 को मिलाने पर 17 होते हैं। अब उसको हम क्या करेंगे, x नफी 2 ब्रैकेट की दूसरी कुव्वत का x नफी 2 ब्रैकेट की दूसरी कुव्वत, उसके बाद यहाँ पे जज़्र मुरब्बा मसावी है जमा नफी, यहाँ पर भी जज़्र मुरब्बा 17 का 17, एक कुव्वत गया जज़्र गया, क्या बचा अभी यहाँ पे x नफी 2 मसावी है जमा नफी का जमा नफी जज़्र मुरब्बा 17 का 17। उसके बाद हमें x की कीमत को मालूम करना है, x मसावी है नफी 2 के अरकान की तब्दीली पर जमा 2, ये जमा नफी का जमा नफी जज़्र मुरब्बा 17 का 17, इसलिए x मसावी है एक मरतबा 2 लेकर, यहाँ पर जमा नफी की अलामत है, एक मरतबा हम जमा लेकर जज़्र मुरब्बा 17 ले लेंगे, या x मसावी है 2 जो हमने जमा की अलामत ले लिए, जो बची हुई अलामत यहाँ पे नफी जज़्र मुरब्बा 17। तो अगर एग्जाम में आपके तकमीली मुरब्बा के तरीके से हल कीजिए, वो किस तरह से अगर सवाल आ जाए